वनपथ पर राम अपने मित्र निषाद राज के साथ गंगा तीर पहुंचते हैं। उन्हें पार जाना है। निषाद राज एक केवट को बुलाते हैं, लेकिन केवट राम जी को नाव पर बैठाने से इनकार कर देता है। उसमें राम के चरणों की महिमा सुन रखी है कि किस प्रकार से उनके चरण पड़ने से अहिल्या शिला से नारी बन गई थी। केवट को भय है कि राम के चरण पड़ते ही उसकी नाव भी स्त्री बन जाएगी और उसकी आजीविका का साधन जाता रहेगा। वो राम से कहता है कि पहले वो उनके चरण अच्छे से धोएगा और फिर उस पानी को पीकर जाएगा कि उसने कोई जादू टोना तो नहीं है। केवट राम के परमेश्वर स्वरूप को पहचान चुका है और वो किसी बहाने से उनके चरणामृत का पान करना चाहता है। राम उसकी भक्ति को समझ जाते हैं और भक्त की बात मान जाते हैं। परात में गंगा जल से राम के पांव धोने के बाद केवट उस जल को पीता है और ऐसा प्रकट करता है मानो अब वो संतुष्ट है कि रामचरण से उनकी नाव को कुछ नुकसान नहीं होगा। राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज नाव पर सवार होकर गंगा पार उतरते हैं। राम के मन में संकोच है, उसके पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। सीता पति के मन में के भाव समझ लेती है और अपनी अंगूठी उतारकर राम को देती है। राम केवट को वो अंगूठी पार उतराई के रूप में देना चाहते हैं, लेकिन केवट भी बड़ा चतुर है। वो तो भगवान से इससे अधिक पाने की लालसा रखता है। वो मना करते हुए कहता है कि धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेता और नाई से नाई बाल कटाई नहीं लेता। तो वो केवट है और राम भी एक केवट है, तो वो उनसे उतराई कैसे ले सकता है। केवट प्रभु के चरणों में गिर कर कहते हैं कि एक दिन वो उनके घाट पर आएगा, तब वे उसे भवसागर पार करा दें। यही उसकी उतराई होगी। गंगा मैया की आराधना करके राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। राम के वनवास से भरद्वाज मुनि व्यथित हैं। वे राम को अपने आश्रम रहने का आमंत्रण देते हैं। राम जानते हैं कि अयोध्या प्रयागराज के समीप है, अतएव अयोध्यावासी कभी भी वहां आ सकते हैं, इसलिए वे भरद्वाज मुनि से कोई अन्य एकांत स्थान पूछते हैं। मुनिवर उन्हें चित्रकूट जाने का परामर्श देते हैं। चित्रकूट एक अत्यंत पावन स्थान है जहाँ यमुना पार करके जाना है और कोई नाव भी नहीं है। निषाद राज और लक्ष्मण मिलकर बांसों का एक बेड़ा तैयार करते हैं। राम यहाँ से भारत के सामान प्रिय अपने मित्र निषाद राज को वापस भेज देते हैं। निषाद राज भारी मन से यह आदेश स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण बेड़ों को यमुना पार ले जाने के लिए कहते हैं।